शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन। हम लोग देखेंगे क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करता और बचाता। परमेश्वर किसको इन विपत्तियों से दूर रखता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अय्यूब 5 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं एक बात को ऐसा बोलूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पहले दूसरे तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अय्यूब के ऊपर एक विपत्ति आ चुकी थी। चारों ओर से उसके ऊपर एक विपत्ति भयानक आ गई। फिर भी 5वें अध्याय के 17वें वचन में वो अय्यूब बोलता सुनिएगा बहुत ध्यान से। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ ना जान। हालेलुया। वो बोल रहा धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता। अगर आज मैं और आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई हमें चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हो गया। पिछले सब कहना चाहिए 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सब बोलूँ हो सकता ये प्रभु की कोई योजना होगी, वो कोई ताड़ना होगी, परंतु ये इस ताड़ना को हम तुच्छ नहीं समझे। इसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। वो परमेश्वर मुझको और आपको बचाता है। वो परमेश्वर मुझको और आपको चंगा करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप इस अध्याय के 18 से 24 तक को पढ़ेंगे, आपको इसमें आंसर मिलेगा। लिखा क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता है। अगर उसने ताड़ना दिया है, अगर उसने आपको घायल किया है, तो वो पट्टी भी बांधेगा, वो आपकी मरहम पट्टी करेगा। बोलता वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आप परमेश्वर से ये नहीं बोले प्रभु तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, प्रभु जी क्या तू सो गया। नहीं प्रियो, वो परमेश्वर ने अगर दंड दिया है तो वो चंगा भी करेगा। अगर उसने मारा है, घायल किया है, तो पट्टी भी करेगा और चंगाई भी देगा। प्रियो, लिखा हुआ उसके वचन में 19वें वचन में लिखा, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। बोलता है अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिन में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और तू अपने निवास में देख तब कोई वस्तु खोई ना होएगी। कोई वस्तु आपकी खोई नहीं होगी, घूमी नहीं होएगी। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोलता। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं सब बोलूँ 18वें पद में बोलता है वो हमें बीमारी से बचाता है, वो दुख तकलीफ से। एक्सीडेंट मेरा हुआ था, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस समय ये हाथ पूरा काम करना बंद कर दिया था, बहुत सारी बातें ऐसी थी, परंतु मैं ऐसा बोलूँ उस परमेश्वर ने फिर भी मुझको और आपको चंगा किया। फिर भी मैं ऐसा बोलूँ मेरी पत्नी का पिछले वर्ष एक्सीडेंट हुआ था, आज वो भी भली चंगी है, और हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पा रहे हैं। हम उसके नाम को धन्य कह पा रहे हैं। दूसरी बात, वो अकाल में हमें बस सुरक्षित रखेगा, अकाल में हमें तृप्त रखेगा, अकाल के समय में वो हमको बचा लेगा, मृत्यु से बचा लेगा। जब लोग भूख से मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, उस समय भी, क्योंकि हम धन्य लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बात, युद्ध में वो मुझको और आपको बचाएगा। युद्ध में जो तलवार चल रही है, जो गोली चल रही है, जो तीर चल रहा है, उससे मुझको और आपको बचा लेगा। प्रियो, वो मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको बचाने में सामर्थ्य है। चिंता क्यों करते हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों इधर उधर ताक रहे हैं? वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चौथी बात, अफवाह झूठी निंदाओं से वो आपको और मुझको छुड़ाने में सामर्थ्य है। लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, आपके विरुद्ध में बहुत सारी बातें होंगी। हो सकता है आपके ऑफिस में, हो सकता है आपके मोहल्लों में, जहां पर आप रह रहे वहां पर आपके विरुद्ध में आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, इस बारे में भी लोग आपके विरुद्ध में आ जाएंगे। पर चिंता नहीं करना, आप
के साथ आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता प्रियो, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। और बस प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम यह है, जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर के चरणों में रहते, वो आपको बचाता है विनाश से, पांचवी और आपदा से, वो प्राकृतिक आपदा से, नाना प्रकार की आपदाओं से, विपत्तियों से, विनाश से मुझको और आपको बचाता है। इस महामारी के समय में वो परमेश्वर ने मुझको और आपको बचाया है। हम धन्य हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं इस संसार को छोड़कर चले गए। हम में से हर एक के परिवार में, हमारे हर एक के घरों घरानों में बहुत समारा है। हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव, बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, पर आज यहाँ पर मैं आशीषित हैं, इसलिए तो हम जीवित हैं। आज परमेश्वर की दया में हम जीवित पाए जाते। छठवीं बात, मैदान के बनेले पशु से भी हमको बचाएगा। वे भी हमसे मेल रखेंगे, वे भी हमारे विरुद्ध में नहीं आ सकते। प्रियो, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने एक योजना को बनाया है प्रियो, वो आपसे भी प्रेम करता है। और सातवीं बात, वो पाप से भी आपको बचाता है। हालेलुया। आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शिखा तरला रबो। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया। हालेलुया।